की इंडस्ट्रीज क्या होती है उसके बारे में फिर सब लोग देख लेते हैं। पीछे हम लोग जस्ट किया की इंडस्ट्रीज क्या होती है, क्या होता है, आइए देखते हैं। क्योंकि जो 63rd बीपीएससी के क्वेश्चन है उसमें से टेल में जो क्वेश्चन था उसमें की इंडस्ट्रीज के बारे में था। तो की इंडस्ट्रीज वो होता है जब वो इंडस्ट्रीज होती है जिसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपयोग दूसरी इंडस्ट्रीज कच्चे माल के रूप में करती है। इस प्रकार की इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोल देते हैं, की इंडस्ट्रीज या बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ठीक है, दूसरे क्या करती है, कच्चे माल की इनके द्वारा उत्पादित जो की इंडस्ट्रीज होती है उनके द्वारा उत्पादित माल का उपयोग दूसरे इंडस्ट्री जो है कच्चे माल के रूप में करते हैं। इस प्रकार की इंडस्ट्री को हम लोग की इंडस्ट्रीज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में था कि डिस्कस द की इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। डिस्कस द की इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया की जब बात करेंगे तो की इंडस्ट्रीज के बारे में हमें बात करना होगा कि मेजर की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है या बेसिक की इंडस्ट्रीज इंडिया की कौन कौन सी है, और ये इनके द्वारा उत्पादित पदार्थ या प्रोडक्ट का या उत्पाद का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, मतलब कैसे ये रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इस बातों इसके बारे में चर्चा करनी है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि मेजर की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इंडिया की है। ठीक है, तो कई की इंडस्ट्रीज है, हम लोग 3 को लेकर बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे आयरन स्टील के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम लोग बात करेंगे एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज के बारे में, तीसरा है कॉपर स्पेल्टिंग प्लांट या कॉपर इंडस्ट्रीज के बारे में, स्पेल्टिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लेड इंडस्ट्री भी है और भी बहुत सारी चाहिए, लेकिन हम लोग इतने के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम इंडस्ट्री, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ कहाँ पर है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ कहाँ पर है। तो इसमें आपके ये शब्द ये वाक्य में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। वाक्य बनाना ये आपका काम है। ठीक है, तो देखिए मेजर जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है इसमें टिस्को है, ये जमशेदपुर में है, इसको ये बर्नपुर, ठीक है, VISL भद्रावती कर्नाटका में है, HSL राउरकेला में है, HSL भिलाई में, HSL दुर्गापुर में, BSL बोकारो, सलेम स्टील प्लांट, विजयनगर स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, दैतारी स्टील प्लांट झारखंड में है ये, और डोलवी स्टील प्लांट, डोलवी जो है वो रत्नागिरी कर्नाटक में है, इस महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ये अवस्थित है डोलवी स्टील प्लांट। इसके पास मिनी स्टील प्लांट भी कई इंडिया में कई मिनी स्टील प्लांट है। इसके बाद स्पॉज स्टील प्लांट है। स्पॉज स्टील प्लांट वो होते हैं जो कि स्क्रैप जो प्राप्त होता है, जो हम यूज करते हैं बहुत सारे गाड़ी और ये सब जो हम लोग वेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। तो उसको जो रद्दी शराब स्टील है जो हमारे मकान से या फिर व्हीकल से या फिर कल कारखाने जो प्राप्त होते हैं उसको फिर से ठीक किया जाता है। तो हमारा हो गया स्पॉज स्टील प्लांट, स्पॉज स्टील प्लांट। अब बात करते हैं एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट के बारे में। तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट जो है वो है, देखिए, इंडियन एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडाल, ठीक है, इंडाल, इंडियन एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत जो है 5 प्लांट हैं। एक है मुर्री में झारखंड, आलूपुरा केरला, हीराकुड उड़ीसा, बेलगांव कर्नाटका, बेलूर वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये है इंडियन एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो है एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है जायका नगर में है। ठीक है, जायका नगर ये आसनसोल के पास पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंडाल्को जिसे बोलते हैं, ये रेणुकूट में है। इसके बाद मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये मालको मेटूर, ठीक है, ये मेटूर मद्रास नाम है लेकिन मेटूर तमिलनाडु में है। और भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, ये कहां पर है, कोरबा में है, कोरबा छत्तीसगढ़। ठीक है, इसी प्रकार से द नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको कोरापुट उड़ीसा में है। वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड वीएवाल, ये कहां पे है, झारसुगुड्डा में है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो भी उड़ीसा में पड़ता है।
ये सारा का सारा जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री और एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट के बारे में है। अब बात करते हैं कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। इसके बाद इसके द्वारा प्रोडक्ट का किस प्रकार से यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत जो है ये इतने सारे जो है प्लांट चलाए जाते हैं स्मेल्टिंग प्लांट। जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत कौन कौन से स्मेल्टिंग प्लांट है? खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में है, खेतरी राजस्थान के खेतरी जगह पर। दूसरा है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये घाटशिला झारखंड में है। मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट बालाघाट मध्य प्रदेश में है। रेखा प्रोजेक्ट सिंहभूम झारखंड में है। दरीबा कॉपर प्रोजेक्ट दरीबा राजस्थान में है। चंदमारी कॉपर प्रोजेक्ट झुंझुनू राजस्थान में है। तालोड़ा कॉपर प्रोजेक्ट रायगढ़ मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में है। एमएच ये महाराष्ट्र है, ठीक है। इसके बाद लाप्सो कैलाइट माइंस ये सिंहभूम झारखंड में है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये स्मेल्टिंग प्लांट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अंतर्गत संचालित किए जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो है सरकारी क्षेत्र में है। स्टेलाइट इंडस्ट्रीज ये थूथुकुडी स्टेलाइट इंडस्ट्रीज जो है थूथुकुडी तमिलनाडु में है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड दहेज गुजरात में है। ये प्राइवेट है, ये नहीं है, अब ये भी प्राइवेट है, ये बिरला का है। हिंडाल्को स्टेलाइट भी प्राइवेट है, हिंडाल्को भी प्राइवेट है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड दहेज आदित्य बिरला ग्रुप का है हिंडाल्को। इसके बाद झगाडिया कॉपर लिमिटेड, ये झगाडिया गुजरात में है, ये भी प्राइवेट है। और पांचवा है मेडडिस्ट इंडिया लिमिटेड रामपारा गुजरात। ये जितने के सारे गुजरात वाले तीनों के तीनों क्या है, ये सब प्राइवेट में है। और स्टेलाइट भी तमिलनाडु वाला कैसा प्राइवेट का है, ये सारे जो है सरकारी क्षेत्र में है। तो ये थे भारत के कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, ठीक है। और ये थे भारत के की इंडस्ट्रीज जो कि बीपीएससी 63 में पूछा हुआ है। अन्य भी लेड स्मेल्टिंग प्लांट भी, लेकिन हम 3 को लेकर चल रहे हैं। अब इनके द्वारा जो कॉपर उत्पन्न होता है या आयरन स्टील के द्वारा आयरन उत्पन्न होता है या एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट एल्युमिनियम यूज होता है, वो किस प्रकार से रॉ मटेरियल काम आता है आगे की इंडस्ट्री के लिए, आइए उसको देखते हैं। क्योंकि डिस्कस करना है तो ये मैं दिखा दिए, आप इसको मैप अभी इंडिया का बना के दिखा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब नहीं दिखा तो कुछ दिखा दीजिए, 5 इसमें से 5 6 उसमें से 5 6 उसमें से। इसके बाद आप देखते हैं किस प्रकार से रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं रॉ मटेरियल के रूप में इसको। तो आइए देखते हैं जो कि इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका रॉ मटेरियल में कहाँ कहाँ उपयोग होता है। जैसे आयरन स्टील एज अ रॉ मटेरियल, आयरन स्टील का कच्चे माल के रूप में उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है? हैवी मशीनरी में, जो कि क्वेश्चन का दिमाग था, हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल, रेलवे ट्रैक और रेलवे कोच, डैम, डिफेंस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में और ईटीसी। इसके पास एल्युमिनियम एंड रॉ मटेरियल का है। एल्युमिनियम का कैसे कच्चा माल के उपयोग में किया जाता है? तो एल्युमिनियम का कच्चा माल के रूप में उपयोग कहाँ कहाँ देखिए, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका कुल उत्पादन का जो है जो उत्पादन होता है उसका 37% भाग जो है इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। ट्रांसपोर्ट में 26%, कंस्ट्रक्शन में 11%, कंज्यूमर में 8%, पैकिंग में 8%, इंडस्ट्रीज में 5%। बाकी जो शेष बच गया रेस्ट पार्ट अन्य जगहों पे, ठीक है। ये देखिए आप इसको चूंकि है कि इंडस्ट्रीज का उपयोग, तो की इंडस्ट्रीज का डिस्कस करें तो की इंडस्ट्री सिर्फ लिख देने से नहीं होगा। उसकी चूंकि उसमें है कि इंडस्ट्रीज क्या होता है, जिसके उत्पाद का कहाँ कहाँ पर रॉ मटेरियल का उपयोग होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण उसका संदर्भ बिंदु है। तो उसको करना बहुत जरूरी है। आप जो प्लांट था उसको 2-4 कम बेसी कर सकते हैं, 2-4 देख निकल सकते हैं, लेकिन इसको दिखाना बहुत जरूरी है, यही इसकी डिमांड है। इसके बाद कॉपर एज ए रॉ मटेरियल, कॉपर का कैसे रॉ मटेरियल ग्रुप में कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल्स में कितना है 32%, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में 18% इस फील्ड में यूज किया जाता है। हैंडीक्राफ्ट में 11%, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में 9%, ट्रांसपोर्ट में 8%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 8%, प्रोसेस इंडस्ट्री में 6%, जनरल इंजीनियरिंग में 5% और डिफेंस में 3%। तो ये आपको दिया हुआ है कि एज ए रॉ मटेरियल की जो इंडस्ट्रीज है उनका किस प्रकार से प्रयोग किया था। इसका डाटा मेरे पास
थ्योरेटिक नहीं उपलब्ध था, मैंने इसे चर्चा नहीं किया, इसका मेरे पास था इसलिए हमने कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर नहीं दिखाएं तो, ये नहीं कि दिमाग में चलेगा इसको किया इसको क्यों नहीं किया है, ठीक है ना। जो उपलब्ध होता है उसी पर काम आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है हमारा हो गया कि रॉ मटेरियल रूप में ऐसे उपयोग होता है। चूंकि डिस्कशन का है तो एक बार बता दूं कि भारत जो है आयरन एंड स्टील में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। एल्युमिनियम में जो भारत जो है सेल्फ सफिशिएंट है, आत्मनिर्भर है, ठीक है, इसमें किसको ना मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन हाई क्वालिटी के एल्युमिनियम का या आयात भी हाई क्वालिटी के एल्युमिनियम का जो होते हैं उसको आयात करता है और अपने यहाँ से एल्युमिनियम का निर्यात भी करता है। लेकिन अगर डिमांड सप्लाई की बात करें तो उसमें ये सफिशियंट है, हाँ, लेकिन अच्छे क्वालिटी के एल्युमिनियम की आयात करता है जरूर, ठीक है। इसके बाद कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है, कॉपर अपने आवश्यकता का 59% ये खुद पूरा कर लेता है, 41% कॉपर के क्या करता है, ये आयात करता है इंडिया, ठीक है। तो ये था की इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, आप इसको अच्छी प्रकार से ध्यान कर लीजिए। हमने 63rd जो बीपीएससी मैथ है उसके संदर्भ में इसको तैयार करा है कि इसके और एंगल भी अगर आते हैं इधर से तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नए सेशन में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।